भाई ओ भैंचो, मेरी माँ ही है क्या? 1 मिनट। सोचा मेरी मम्मी आ गई, इसलिए थोड़ा चेक करने के लिए बाहर गया था। भाई मुझे एक बात बताओ, मैं पूरी रात कल सो नहीं पाया। मैं बहुत ही कंफ्यूज हो गया हूं इस बात को लेके कि भाई ऐसा तो क्या हो गया। भाई मैंने भाई ये हुआ, इतने दिनों से मैं जो इतना बिजी हूं, टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। मैंने सोचा भाई कल रात को मैं घर जा रहा था, तो मैंने ये सोचा कि यार ये बहनचो हर रोज यार बहनचो घर से निकलो, बहनचो इतना बिजनेस के हेडेक लो, बहनचो इसको फोन उसको फोन, इसका फोन आया, ये वो, इतना बहनचोद बंदा है ना, पागल सा हो जाता है। तो मैं हो चुका हूं, मैं कतई पागल हो चुका हूं। तो कल रात को मैंने डिसाइड किया कि भाई आज मैं घर जाता हूं, और मुझे ऐसा था मेरे दिल से, मुझे ऐसा फील हो रहा था, मुझे अंदर से ऐसा हो रहा था। मैंने सोचा कि भाई आज घर पे जाता हूं और मेरे बाप को मैं बोलता हूं कि राय साहब पूरी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। तो मैंने एक ऐसा सीन इमेजिन किया था कि मेरा बाप हाथ में सैंपियन पीते पीते सारी जायदाद मेरे नाम कर देगा और पेपर मेरे मुंह पे फेंकेगा और बोलेगा कि दफा हो जा मेरी नजरों के सामने से, आज के बाद तेरा और मेरा रिश्ता खत्म हो चुका, ये लिए कुछ चंद पेपर मैंने तुझे भीख में दे दिए। मैंने बोला मेरा बाप ऐसा मुझे बोलेगा, ठीक है। मतलब कि जो अमीर लोग होते हैं वो हाथ में सैंपियन लेते लेते वो जायदाद अपने बेटे के नाम कर देते हैं और बोलते हैं कि दफा हो जाए यहां से मेरी नजरों के सामने से। मैंने सोचा मेरे साथ भी ऐसा कुछ सीन होगा, ठीक है। भाई मैं घर पे गया, ठीक है, घर पे गया, वहां पे मतलब माहौल सब लोग मेरे घर पे कल रात को आए हुए थे, मैनू पता मत था। तो मैं किचन में गया, ठीक है, मैंने पानी पिया अपने आप को, मतलब ऐसे बाप के सामने बोलने से पहले ऐसे हम लोग वार्म अप करते हैं ना, ऐसे वार्म अप करते हैं ना, ऐसा मैंने वार्म अप किया किचन के अंदर। भाई मैं जैसे ही किचन से बाहर निकला और मैंने बोला, एग्जैक्टली मैंने यही डायलॉग बोला। अरे यार फोन देखो, फोन आ गया ना बीच में। भाई इतना मैं सच बोल रहा हूं भाई, मेरे पास टाइम ही नहीं है यार। ये देखो सुबह हुई नहीं, शुरू हो गए फोन आना। क्या यार, मूड खराब हो जाता है। अब भी उठा हूं भाई मैं, ये मेरा इटालियन ब्रेकफास्ट कर रहा हूं मैं, ठीक है, और अभी तो चाय भी खत्म हुआ नहीं, अभी सावर भी नहीं लिया और फोन आना शुरू हो गए।
भोसड़ी वालों, ब्रेड के बीच में ये रोल अप करने वाली चीज है, आवाकाडो है। आवाकाडो के अंदर, चलो छोड़ो बहन चोदो, तुम्हें क्या मतलब। साले सुबह सुबह में तुम लोग चाय के साथ पोहे खाने वाले, चाय के साथ फटे समोसे खाने वाले, साले परोठे खाने वाले, तुम लोगों को क्या लौड़ा पता। हाँ भाई, मैं स्टोरी पे, स्टोरी नहीं है बहन के लौड़ो, तुम्हारे माँ की चूत तुम्हारी स्टोरी। भाई कहां तक पहुंचा था मैं, भूल बहुत जाता हूं मैं। भाई नीचे लिखो मैं कहां तक पहुंचा था, भूल जाता हूं मैं। मैंने मतलब ये फोन बोन आ जाते हैं ना, फिर मैंने गुस्सा आ जाता है। अरे अभी रात को जाऊंगा मैनहाटन डिनर करने के लिए। भोसड़ी के अभी 2 बजे है, यहां सावर भी नहीं लिया है मैंने। अभी सावर लेना बाकी है माँ के लौड़ो। अभी रात को जाऊंगा मैं, डिनर का टाइम होता है रात के 10 बजे। हाँ किचन में था मैं भाई, मैं किचन में था। किचन में जाके मैंने पानी पिया। फिर वो होता है ना, बाप के सामने तुम मुंह खोलने से पहले थोड़ा सोचते हो, डरते हो, तो तुम पहले अकेले में किचन में जाके या तुम्हारे कमरे में जाके तुम ऐसे ऐसे वार्म अप करते हो, पहले ऐसे ऐसे। आज तो बोल के ही रहूंगा बाप को। ऐसे होता है ना, एक फीलिंग्स होती है भाई। मैंने ऐसा वार्म अप किया, उसके बाद मैं बाहर निकला। बाहर निकलने के बाद एग्जैक्टली मैंने वही डायलॉग बोला, परफेक्टली। ना तो हिंदी की मिस्टेक, ना तो मतलब मेरी मतलब कि मैं तोतला हूं ना, तो ना तो उस टाइम पे मेरे शब्द लड़खड़ाए। मैंने बोला, और भाई देखो सीन भी कैसा था। सीन ऐसा था, शैंपेन की जगह उनके हाथ में रेड वाइन थी। शैंपेन की जगह उनके हाथ में रेड वाइन थी। ठीक है, मैंने बोला भाई सीन तो, माहौल तो परफेक्ट है, शैंपेन की जगह रेड वाइन है। मैंने बोला चला लो। मैंने जाके ही बोला, राय साहब अब टाइम आ गया है कि तुम सारी जायदाद मेरे नाम पे कर दो। भाई मेरे अंकल बैठा था, मेरी आंटी बैठी थी, मेरी मां बैठी हुई थी। मेरा बाप सोच में पड़ गया कि ये बहन मेरा बाप मेरी मां के सामने देखने लगा कि ये राय साहब कौन है। राइट भाई, मेरी मां ने बोला मुझे क्या पता राय साहब कौन है, इसको ही पूछो। तो मेरे बाप ने मेरी मां को ये बोला कि मैं हमेशा से कहता था कि ये मेरा लौंडा नहीं है ये। ठीक है भाई। फिर मेरी मां ने बोला कि भाई अभी के अभी तू घर से निकल, तुझे पता नहीं है तू क्या बात कर रहा है। यार मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि मेरे बाप ने मेरी मां के सामने देखा और ऐसा बोला कि राय साहब कौन है। पूछना तो मुझे चाहिए था ना कि राय साहब कौन है। मेरे बाप ने मेरी मां से पूछा कि राय साहब कौन है, और फिर ऐसा बोला कि ये मेरा लौंडा ही नहीं है। तो बात मेरे समझ में नहीं आई है। मतलब कि जायदाद का जटवारा, उसमें राय साहब तो वो फिल्मी कैरेक्टर है राय साहब, उसमें भी मेरी मां के ऊपर डाउट, और मुझे बोला कि मुझे पता था ये मेरा लौंडा नहीं है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है, कुछ कंफ्यूजन सा हो रहा था मुझे। भाई सुबह के 4-5 बजे तक मैं सोचता रहा कि ये बहन का लौड़ा, ये राय साहब है कौन, जिसका नाम सुनते ही मेरा बाप आग बबूला हो गया। ठीक है, मेरी मां से पूछना पड़ेगा। कहीं लप्पा जप्पा तो मत चल रहा था शादी के पहले मेरी मम्मी का किसी राय साहब के साथ। कहीं ऐसा तो मत था कि मैंने दुखती हुई रग पे, मेरे बाप की दुखती हुई रग पे मैंने हाथ रख दिया। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे ऐसा लग रहा है कि राय साहब का नाम सुनते ही भड़क गया वो मेरा बाप।
किसको ऐड होना है? इरफान सुपारी। देखा, अभी चिमट गया था मेरा। अरे आ जाओ बड़वे। तुम लोगों की इतनी तो औकात है नहीं कि तुम लोग अपने बाप के सामने जाके बोल सको कि राय साहब सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम पे कर दो। यहाँ मेरा बाप रेड वाइन लेके बैठा हुआ था, तुम्हारा बूढ़ा बाप हाथ में बीड़ी, या तो हाथ में होका, या तो हाथ में वो रगड़ने वाला और यहाँ पे डालने वाला तंबाकू घिस रहा होता है। तुम लोगों की औकात ही नहीं है तुम ये डायलॉग बोल सको। और तुम ये डायलॉग भी बोलोगे तो तुम्हारा बाप ये बोलेगा कि राय साहब के पास, राय साहब का सिर्फ एक फटा हुआ बनियान और एक फटा हुआ पैजामा है जो तुझे जायदाद में मिलेगा। चाहिए भोसड़ी के। जायदाद में तुम लोगों को मिलती है बहनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, बाप का बहुत सारा कर्जा, माँ की बहुत सारी ख्वाहिशें, ये तुम लोगों को मिलता है दहेज। ओ सॉरी, दहेज में कहा, ये जायदाद में। चलो भाई, तो अब मैं सावर लेने जा रहा हूं। अभी मेरा डे स्टार्ट हुआ। आज कितने, 1 2 3 4, हाँ 4 स्टोरों पे जाना है आज, दूसरे नए। अब जाऊंगा, ठीक है, सावर बावर लेके। चलो, सावर लेने जाना हूँ। अच्छा है ना ये पीछे से ऐसे बाल बनाती है ना। ओहो भाई, ये तो सरदार बन गया मैं। भाई ये तो सरदार बन गया मैं कतई। देखो, देख लो भाई ये। बागों में फिर जूने पड़ गए, पक गई मितिया अंबिया, ये छोटी सी जिंदगी तेरा ता लंबिया लंबिया, ओ घर आजा। भाई ये तो कतई, मतलब देखो, अच्छी लग रही है ना ये। चलो, अब लूंगा सावर में। इसको बहुत मजे आ रहे हैं। चलो, आता हूं फिर मैं, जब टाइम मिलेगा तब लाइव पे। बहुत हुआ ये सब लाइव का चूतियापा। बाय।